नमस्कार। मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं ताजा तरीन घटनाक्रम पर देश दुनिया के हमारी खास पेशकश। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। आज के जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बारे में मैं संक्षेप में बता दूं। पहला मुद्दा तो है, चीन ने जापान को दिलाई हिरोशिमा नागासाकी की याद, एटम बम गिराने की दी धमकी, कहा उससे भी ज्यादा दर्द देंगे देश को। और उसी से जुड़ा हुआ एक मामला ये भी है कि अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको पर जो टैरिफ लगाया था चीन की धमकी के बाद, 25% जो टैरिफ है एक महीने के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया है। हाँ, ये अलग बात है, हमारे देश के जो विश्वगुरु हैं उनका अभी नहीं कुछ पता है कि उन्होंने क्या किया या उनका क्या हुआ। दूसरा मामला है, एक मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली में तुगलक रोड है। हमारे लखनऊ से ही राज्यसभा सांसद हैं दिनेश शर्मा जी, पहले महापौर हुआ करते थे। तो उन्होंने अपने जो दरवाजे पर दस्तक की थी उस पे उन्होंने तुगलक रोड हटा के विवेकानंद रोड कर दिया। उनके साथ साथ सहकारिता राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना बोर्ड बदल कर विवेकानंद कर दिया है। तीसरा मामला जो है कि महाकुंभ तो खत्म हो गया लेकिन उस पर सियासत अभी भी जारी है। तो अब बताया जा रहा है कि बब्बर खालसा ग्रुप का एक आतंकवादी था, उसे यूपी से गिरफ्तार किया गया है कि उसने महाकुंभ में भगदड़ मतलब बम फेंकने की कोशिश की थी। उसके पास से कुछ बम बारूद बरामद भी किया गया। अब ये ताज्जुब की बात है, महाकुंभ खत्म भी हो गया, उसने कुछ किया भी नहीं, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। मैं महाकुंभ में रहा कि कोई वहाँ मेटल डिटेक्टर लगा रहा हो, डेटोनेटर लगा रहा हो। लेकिन ये अच्छा हुआ, सौभाग्य की बात है कि वो पकड़ा गया। चौथा मामला है, बड़ा दिलचस्प मामला है कि सीबीआई की टीम जो थी वो चंदौली गई थी। रेलवे में जो लोको पायलटों का प्रमोशन होना था उसकी परीक्षा के बारे में उससे जानकारी हुई थी कि वहाँ साल भर उसको सॉल्व करवा रहे हैं पेपर को। और वो टीम जो सीबीआई की लखनऊ से गई थी वो मोटरसाइकिल से गई थी दबिश मारने। अब मजेदार बात है कि सीबीआई की टीम के ही एक इंस्पेक्टर की मोटरसाइकिल चोरी हो गई और वो पता चला कि एक शराबी था, वो मॉडल साहब पे शराब पी रहा था, निकला रात में और नशे में वो लेके मोटरसाइकिल चला गया। सुबह उसको याद आया तो उसने लाके वापस कर दिया। खैर, अच्छी बात है, इंसानियत अभी लोगों में जिंदा है, इससे पता चलता है। अगला मामला है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, वो लंदन गए थे और वहां पर खालसा ग्रुप के लोगों ने उन पर हमला किया। हमला करने की मतलब कोशिश की। और लंदन की पुलिस ने, ताज्जुब करने वाली बात यह है, उसमें से किसी की कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है। तो आज इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिजवी सर हैं। रिजवी सर, क्या कहेंगे आप? ये चीन ने तो सीधे सीधे जापान को धमकी दी कि हिरोशिमा नागासाकी की याद दिलाई, और दूसरा, जब चीन ने कल कल आप ही भी जिक्र कर रहे थे हम लोग अपने प्रोग्राम में, और चीन के उससे ट्रंप साहब झुके। जी हाँ, देखिए कल ये चर्चा हुई थी कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों को अपना तीखा तेवर, अपना आक्रामक रूप दिखा रहे हैं जी। टैरिफ को लेकर के और दूसरे बातों को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने अभी रूस का साथ देते हुए जेलेंस्की के साथ अपना हम्म। रवैया दिखल जताया, हम्म। उसको कितना नीचा दिखा करके दबाने की कोशिश की। हम्म। तो आज उनको ये सबक मिल गया हम्म। कि हमें भी आग दिखाने वाले मौजूद हैं। हम्म। उन्होंने जब वो ट्रम्प ने जब इसकी घोषणा की है टैरिफ की, हम्म। कि तमाम मुल्कों पर हम लगाएंगे, तो वो 1 अप्रैल से लागू होनी थी। हम्म। तो ट्रम्प ने अपनी ही स्पीच में कहा कि 1 अप्रैल, चूंकि दो अप्रैल, अप्रैल से सर। सुनिए मेरी हम्म। बात, हम्म। मैं जो कहने जा रहा हूँ अच्छा। लागू 2 ही से किया हाँ। उन्होंने। मैं आज वाक़या सुना दूँ हाँ। हाँ जी। कि ट्रम्प अपनी स्पीच दे रहे थे और हम्म। उन्होंने कहा कि इसको मैंने 1 अप्रैल से लागू करने को कहा था, लेकिन हम्म। 1 अप्रैल को लोग अप्रैल फूल समझते हैं। हाँ, ये आपने बहुत मजेदार बात तो बताई। लोग ये जान लें कि मैं अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ। हम्म। मैं किसी को बेवकूफ़ बनाने का ऐलान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये हकीकत है, इसलिए मैंने इसको 2 अप्रैल कर अप्रैल दिया। से लागू किया है। हम्म। बहरहाल लागू हुआ तो अब धीरे धीरे तमाम मुल्क ने, हम्म। जस्टिन ट्रूडो ने और मैक्सिको। मैक्सिको ने हाँ। सख्त से, और चीन ने तो बिल्कुल ही एकदम सीना तान के कह दिया कि अगर चीन वो अमेरिका इस तरीके से अपनी तानाशाही दिखाएगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाँ। हाँ, वार तैयार टैरिफ हैं। हाँ, वार और। तो आज उसको जो है ये समझ में आ गया ट्रम्प को कि सबको ललकारा जा नहीं जा सकता। हम्म। ट्रम्प को जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो ने अपनी स्पीच में कहा कि एक तानाशाह के आगे तो तुम खुद झुके हो, डरे हो, हाँ, उनको रसिया के रशिया के राष्ट्रपति वो की कर रहे हो पोता। और हम लोगों को डरा रहे हो। हम्म। तो इसको ये ट्रम्प को समझ में आ गया कि हमारी दुखती रग पर हाथ इन लोगों ने रख दिया है। हम्म। तो फिलहाल उन्होंने अपना कदम वापस ले ली हम्म। और टैरिफ को रोक दिया है फिलहाल, हम्म। चीन पर, मेक्सिको पर और
कनाडा पर, जी। जो उन्होंने बढ़ाया था टैरिफ, वो उसको रोक दिया है। तो इस तरीके से अब ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लग गया है कि हम्म। ए, दुनिया लामबंद हो हाँ, रही है, दुनिया लामबंद हो रही है हमारे खिलाफ, और जिस दादागिरी तरीके से, चलेगी हाँ, नहीं। और यूक्रेन के साथ तमाम यूरोपियन कंट्रीज एक साथ खड़े हो गए हैं। हम्म। तो अब ये ट्रम्प को महसूस हो रहा है कि अकेले हम पुतिन के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। हम्म। पुतिन का साथ देने का तो आड़ लिए हुए थे, लेकिन दरअसल तो वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हम्म। लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा पस्त हो गए हैं धीरे धीरे। उनको ये समझ में आ गया कि ये मुल्क हमसे जंग छेड़ देंगे। हम्म। तो उन्होंने फिलहाल इसको स्थगित कर दिया है, मुलतवी कर दिया है, टाल दिया है। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं हाँ, हम किया यही है। पूछने वाले थे ये उससे। अफसोसनाक पहलू है कि भारत को भी ये आपत्ति तो कम से कम टैरिफ को लेके जताना ही चाहिए, क्योंकि देश में इससे महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, बहुत लोग परेशान होंगे। हो सकता है कि भारत की तरफ से ये मौके की तलाश की जा रही हो कि किसी मौके से इसका विरोध किया जाए क्या टैरिफ का। मौका सर, ये 56 इंची विश्व गुरु हैं, वो एक हफ्ते से घूम ही रहे हैं शुक्रवार से। आज वो दादर नगर हवेली में 450 करोड़ का वो नमो हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे अरे हैं। तो देश के भीतर भी तो उनको करना है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, हम्म। इनका दूसरा तीसरा टर्म है, तो पूरे देश को पहले उन्होंने भारत की ताकत समझाई जा जाके। डंका लंका पता नहीं डंका क्या। की विश्व गुरु हैं हम, देख लो जान लो। और विश्व गुरु के मुंह पे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने पता नहीं क्या क्या कह दिया था कुछ, तब नहीं जवाब दिए। फिर वहां के कांग्रेस संसद में जब वो कहा समझे टैरिफ होंगे के लिए। प्रधानमंत्री जी की वो ट्रम्प ऐसे ही मजाक वजाक हाँ, कर उनके रहे दोस्त होंगे, भी हैं, दोस्त है, पुराने ऐसे ही दोस्त कह हैं। रहा होगा, करे वरेगा थोड़ी। हम्म। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि अब भारत को इस दिशा में हम्म। गंभीर होना चाहिए। देश की जनता का मामला है, उसको महंगाई से बचाने के लिए हम्म। फौरन क्या इकदाम महंगाई बताएंगे, 87-88 रुपए में डॉलर बिक रहा है। यही मोदी जी थे तो 2012-13 में कहते थे कि ये देश का अपमान है कि रुपया इतना नीचे गिरता जा रहा है। अब बोलते ही नहीं है, चुप है। अब वित्त मंत्री तो पता नहीं कहाँ चली गई है बजट पेश करने के बाद, उनका तो कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। देखिए, वित्त मंत्री इस सरकार में कोई भी मंत्री एक डमी है। हम्म। देश को दो लोग चला रहे हैं, हम्म। आप भी जानते हैं, हर अमित शाह आदमी और जानता है, मोदी अमित जी। शाह और मोदी। हम्म। बाकी जितने पोस्ट होती है उस पर किसी को बैठाना मजबूरी रहती है, तो हाँ, वो एक चेहरे संवैधानिक हैं, वो है। संवैधानिक है। हम्म। पहले बाकायदा हर विभाग में, पहले की सरकारों में ये होता था कि हर विभाग का मंत्री अपना खुद से स्टेटमेंट जारी करता हाँ, था, प्रेस कुछ कॉन्फ्रेंस करता करता था। था। अभी कुछ भी होता है सिवाय वो यहाँ से शुरू करता है मोदी कि सरकार। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल निर्देशन में हाँ, नेतृत्व में। हमारे मंत्रालय ने ये काम किया। हाँ, वो तो अपने योगी जी भी बताते हैं, अभी आज ही वो हाँ, मथुरा में है तो हद ये बता है रहे हैं। कि सूबे के चीफ मिनिस्टर हाँ। ये करते हाँ, हैं। कि वो महाकुंभ उनके दिशा निर्देश में, उनके हाँ, नेतृत्व में हुआ, जो तो भी भैया होता है मुख्यमंत्री को मोदी क्या है जी के तो। कुशल निर्देशन में, हम्म। दिशा निर्देश में होता है। अरे ठीक है भाई, अब डबल इंजन की वो तभी तो सरकार डबल इंजन की भी सारे सूबे के मुख्यमंत्रियों ने इसीलिए डबल कहा इंजन कि सरकार। हाँ, असली मालिक वो हम्म। और बाद में हम। नहीं तो अभी कल ही तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ एक मामला प्रयागराज में, वो 5 लोगों के घर गिरा दिए गए थे बुलडोजर से। उसमें एक वकील साहब थे, एक प्रोफेसर साहब थे, एक महिला थी, 5 मुस्लिम थे। और घर इसलिए गिरा दिए गए थे कि वो, उन लोगों का कहना था अधिकारियों का कि वो अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल लताड़ा तो है कि बनवा के घर दो। हाँ हाँ, ये मामला हुआ था कि वो जो डिमालिश किया था घर, हम्म। तो वो उनकी पत्नी का नहीं था, अतीक की, हम्म। कि अतीक के परिवार का नहीं था। उसमें जब ये हुआ तो इसमें मुंह की खानी पड़ गई, जल्दबाजी में काम लिया गया। हालांकि देखिए, बुलडोजर वाला वही मसला आ गया कि सुप्रीम लोग कोर्ट ने तो गाइडलाइन बाकायदा तय कहते कर रखी हैं है। कि लोग जो है वो मुसलमानों को साथ कुछ नहीं हो रहा है। मैंने भी अपने तमाम उसमें हम्म। ये बात कही कि मुसलमानों के साथ ज़्यादा दिक्कतें नहीं, लेकिन ये तो है कि जब भी बुलडोज़र चलता है ज़्यादातर मुस्लिम पर। अभी एनडीए की तरफ से एक 80 बिल्डरों के खिलाफ सूची जारी थी, जी। उसमें 99% मुस्लिम बिल्डर है। हाँ। तो लोगों ने ये आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि सरकार जो है मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम के खिलाफ कर रही है। लेकिन बहरहाल बीच बीच योगी जी ऐसी बात करते हैं कि इसे लगता है कि नहीं ठीक है, सभी के साथ हो रहा है। लेकिन देखने में यही आया है, जो फिर से घर बना के दो वाली बात आप हाँ, बता रहे सुप्रीम हैं। कोर्ट ने बहुत सख्त नजम मतलब कहा, तो अगली वो सुनवाई वो फिर। सिर्फ इसीलिए गिर गया कि वो मुसलमान को निशाने पर लेने का मुस्लिम बहाना से ही किया। जुड़ा सर अगला मुद्दा है। एक दिल्ली में रोड है तुगलक रोड। जी। उस पे राज्यसभा संसद के कई सदस्यों को, माननीय सदस्यों के को आवास आवंटित है। तो हमारे लखनऊ से एक राज्यसभा सदस्य हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जी। हाँ, जी हाँ, जी पहले हाँ। महापौर हुआ करते हाँ थे। हाँ। और उनका एक कथन है कि विकास नहीं होगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसलिए मैं विकास नहीं करता हूँ। एक बार मुझसे उन्होंने कहा था।
आधिकारिक रूप से मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत हमारा उनका बात हुई थी तब कहा था। तो वो और एक सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, ये दोनों तुगलक लेन पे ही रहते हैं। तो इन्होंने अपना जो नेम प्लेट होता है दरवाजे पर, जी जी। उसमें तुगलक रोड हटाकर विवेकानंद मार्ग कर दिया। अब देखिए, ये नहीं समझ में आता है, हिंदुस्तान में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, आम बोलचाल की भाषा में कहावत है तुगलकी फरमान, तुगलकी हाँ, फरमान। तुगलकी आदेश, और हाँ। सबसे ज्यादा तुगलकी फरमान तो हमें लग रहा है पिछले 2014 से और 2025 के बीच में ही हुए हैं। हाँ, तो नाम बदलने के ये जो प्रचलन है, प्रथा है, इससे क्या हो तो जाएगा? अभी भी तो यही हो रहा है कि जो ऑर्डर सरकार दे देती है, हम्म, इनका घर गिरा दो, हम्म, बुलडोजर चल गया हम्म, वहां पर। हम्म, और ये आड़ लिया जाता है कि साहब ये अवैध बना था, हम्म, किसी के कोई जुर्म हुआ, कोई मुजरिम हुआ, कोई मुस्लिम मिल गया, उसका हम्म, घर गिरा दो। और कहा जाता है कि हम मुजरिम का गिरा दो। हम्म। खैर बहरहाल अब सरकार अपने हिसाब से चला रही है, हाँ, तो हम क्या तुगलक करें। रोड हटा के तो अब विवेकानंद कर तुगलक दिया। रोड को इन्होंने, देखिए, तो आरएसएस की ये मूल मंशा है कि हमको कुछ ऐसे करने हैं कि ये हिंदू राष्ट्र का जो हमारा सपना है, या जो हम काफ़ी आगे ला चुके हैं उस मुद्दे को बढ़ा करके, हम्म, और लोग मानने लगे हैं कि हिंदू राष्ट्र, पर हिंदू राष्ट्र तो है ही 80% जहाँ मुसलमान हिंदू रह रहे हैं, हम्म, तो वहाँ हिंदू राष्ट्र की ही तो बात कही जाएगी। हम्म, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और ये भारत सरकार का देश है, इसलिए तो अब ये इन्होंने तुगलक रोड इसलिए हटा दिया कि ये मुसलमान का नाम, हम्म, मुस्लिम बादशाह था। हम्म। अब दिल्ली में तो तमाम मुस्लिम शासक आए, कई बार तो दिल्ली लाल बनी किला भी तो पड़ी। मुस्लिम लाल किला भी है, बनवाया है। आगरा का ताजमहल है, ये लाल इसको किला लाल है। किला भी ढहा दो, हाँ, प्रधानमंत्री लाल का है किला, वहां से हाँ, झंडा फहराते हैं गिलावरी पंद्रह वहाँ की अगस्त को। पर्ची से खड़े होकर के वो क्या झंडा मतलब फहराया है? जाता है उसको। वो अयोध्या में फहरा हुआ क्या? अयोध्या फैला, हाँ, ये बात आपने सही की अयोध्या में कि फहराओ, प्रयागराज में महाकुंभ राम कराए हो। राम राज तो यहाँ से रामराज चलेगा। यहाँ सुनता यही झंडा फहराओ। बिल्कुल मंदिर बिल्कुल, आपने बहुत बनवाए सही हैं। बात कही। तो वो तुगलक रोड का नाम इसीलिए इन्होंने विवेकानंद कर दिया है। हम्म, और ये ऐसा, वो देखिए, अब जो लोग मानते हैं कि जो लोग आरजे जो आपके हैं, हम्म। मोदी जी। नहीं, ये सांसद हमारे हाँ, दिनेश शर्मा जी दिनेश डॉक्टर। शर्मा जी, हाँ, ये इनके पिताजी काफी पुराने संगी संगीत है, थे, हाँ हाँ। और वहाँ पर संघ के लोगों को काफी वो ये मिलता खुद भी था। लखनऊ सिटी में और प्रोफेसर ये भी थे। लोग, हाँ, तो ये इनको जो भी लाभ अभी तक मिला है इनके पिताजी की ही वजह से, कि हाँ। संघ में उनकी बड़ी सेवाएं और थी। अटल जी का चूंकि क्षेत्र हाँ, था लखनऊ। क्षेत्र था, और ये लोग जनता के लिए कुछ नहीं करते। युवा आयोग के एक हाँ बार सदस्य भी बनाए गए थे बहुत हाँ पहले, हाँ, बस ये जब कि ये मतलब, महापौर भी नहीं थे। हाँ, ये है कि न किसी के बिगाड़ो और न किसी का बनाओ, अपना हाँ, ये। लाभ उठाते रहो। ये लोग बिल्कुल उस तरफ के नेता हैं, इनका हाँ, तो इनका एक कुछ मोहर समझ है। में नहीं हाँ आता। सर, हाँ, नियमानुसार कार्रवाई करें। नियमानुसार ये कार्रवाई। नियमानुसार इनके वाले बारे हैं। में आज तक मैंने किसी को प्रशंसा करते नहीं सुनी कि दिनेश शर्मा जी ने मेरा काम करा दिया। वो कतई नहीं, वो करते, वो नियमानुसार करते हैं। अब बहरहाल दिनेश शर्मा जी अब तुगलक रोड हटा के विवेकानंद रोड कर रहे हैं। अब सरकारीकरण अभी तो उसका हुआ नहीं, हम्म। इन्होंने अपना वहां पर हाँ, उसका किया है, बाकायदा दिल्ली बाकायदा। हाँ। अब ये नगर अलग निगम हो सकता है बजट करे। कि कहीं इसमें वो उनको ये संकेत मिला हो कि तुम ऐसा करो, तो हाँ, हम दिल्ली इसको, में सरकार भी है उनकी। दिल्ली सरकार भी। जी। सर, एक बहुत दिलचस्प वाकया हुआ है कि यूपी में एक खुखार आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है, जिसको जी बताया जा रहा है कि बब्बल खालसा का है। जी जी और उसका पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन था। जी। और उस पे आरोप ये है कि महाकुंभ में वो जो कुछ खुराफात करना चाह रहा था। हम्म, उसके पास से हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 13 कारतूस, एक विदेशी पिस्तौल और हम्म, संदिग्ध पाउडर हम्म, मिला है, सफेद रंग का। वो बाद में पुलिस प्रूव कर देगी जो भी है कि क्या है। तो जी। और ये सर, इसको इसको उत्तर प्रदेश सरकार की ही टीम ने नहीं पकड़ा है। हम्म, इसको खुफिया एजेंसी की टीम ने संयुक्त रूप से पकड़ा है। हाँ, और एसटीएफ भी उसमें लगी थी। लखनऊ एसटीएफ तो थी जी। शायद। तो हमें ये नहीं समझ में आता है सर कि जब महाकुंभ बीत गया, मैं खुद महाकुंभ में रहा, वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि डेटोनेटर लगा रहा हो, कहीं कोई सुरक्षा अब कुछ नहीं। आपको ये बात समझनी चाहिए जी। कि महाकुंभ को शांतिपूर्वक निपटाने का श्रेय लेने के लिए हम्म। अब पुलिस और एसटीएफ भी सक्रिय हो गई। सक्रिय हो गई है। वो जी। बताना चाहती है कि आईएसआई और बब्बर खालसा के लोग राम मंदिर पर अटैक और हाँ, 3 मार्च को एक महाकुंभ, पकड़ा गया था। हाँ, करने में सक्रिय थे, और हमने इनको जो है अब पकड़ लिया है, हम्म। नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, हम्म। कुंभ लोग ना नहा पाते। हम्म। तो ये अब वो अब ये ताज्जुब वाली बात है ये सर। ताज्जुब की बात है कि यार ये लोग कहाँ बंद रखते हैं और कैसे पकड़ लेते हैं, इतने खतरनाक को कहाँ बता रहे हैं कि हाँ। हाँ ये, तो कहाँ बच्चा इतने दिन से कहाँ रह रहा और था। ये सर इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि हाँ, वो आदमी इस इरादे से आया और हाँ, यूपी में रह रहा था, और महाकुंभ तो कि ईश्वर की कृपा रही,
माँ गंगा कृपा रही कि कुशल नहीं, निपट गया। इसको मैं यही जानता हूँ हम्म, कि ये सब होता है कि जब कोई प्रोग्राम हो जाए तो ये बताओ कि साहब वो बहुत बड़ा खतरा था जो हमने टाल दिया, पकड़ लिया उसको, ये हाँ, याद लेकिन करना। काम होने के बाद जैसे पिक्चरों में होता है कि पुलिस तब आती है अब ये जब लोग अपराध हो कहाँ जाता है। कहाँ ये बंद रखते हैं, कैसे पकड़ लाते हैं। हमने तो सुना कि जितनी भी ऐसी चौकियां हैं हम्म, कश्मीर में और हम्म, उधर, हम्म, वहाँ पर जो पाकिस्तान से इधर उधर से वैसे छुटभैये पकड़े जाते हैं, उनको हम्म, बैठाए रहते हैं हम्म, और मौके मौके इनकाउंटर में और उसमें इनको हम्म, दिखाते रहते हैं कि घुसपैठ कर रहा था, आतंकवादी है, ये है वो। जी। बहरहाल हकीकत क्या है ये मालूम नहीं, लेकिन हमने कहीं पढ़ा था हाँ, आज इसको। तक कोई किसी कभी हाँ, कोई अब यही देखिए, खुलासा नहीं होता है। हाँ, रोज ही पकड़ा जाता है। केस का खुलासा नहीं ये होता है। खुलासा कुछ नहीं होता, पाकिस्तान से तार है, आईएसआई से है। हाँ, वो तो संभल वाले में भी संभल बताया वाले गया में था, तो बता रहे। उसका खुलासा नहीं हुआ कि वो कारतूस जो मिले थे कि पाकिस्तान का था। तो एसटीएफ को और पुलिस को कुछ तो करते रहना है, लेकिन अफसोस यही होता है कि ये हमारी इंटेलिजेंस है, ये सब सामने लाने के पहले हंसी ये नहीं आती है। सोचती हम्म, कि हम हंसे, सामने ये बात कहेंगे तो लोग हंसेंगे। हम्म, ये सब पनप रहा था, तुमने अचानक पकड़ा। वो कहाँ भी हो पकड़ा, जाने के बाद दो दिन महत्वपूर्ण पड़ा, इतना बड़ा आयोजन। 56 करोड़ लोग हाँ, आए थे। हाँ, हैं? स्नान करके गए। तो इस पर तो इनको दंडित किया जाना चाहिए। सही बात है, ये आप बिल्कुल सही कहे। एक सर बड़ा मजेदार मामला आया है। जी। अपने लखनऊ की जो सीबीआई टीम है, वहां की टीम ने दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली में एक छापा मारा। जी। मामला ये था कि वो लोको पायलटों के प्रमोशन से जुड़ा था। तो वहां पे साल भर लोग जो जी। कि रेलवे विभाग के ही थे, इंजीनियर थे और सीनियर लोको पायलट थे, वो लोग 5-5 लाख 3-3 लाख में शायद पेपर हाँ, साफ ये करा रहे एक थे। वहाँ पर ये था कि सीनियर लोको पायलट पर प्रमोशन की परीक्षाएं होनी है जी। और उस पर प्रमोशन होना है। तो उसमें जो लोको पायलट थे उनको सीनियर लोको पायलट बनाया जाना था, हाँ, इसकी परीक्षा होनी तो 21 लोगों की टीम गई थी। जी। सीबीआई की। जी। तो मुझे वो सीबीआई पे वो पिक्चर याद आ गई अक्षय कुमार वाली। तो जी। ये लोग गए मोटरसाइकिल से छापा मारने। हाँ। तो उसमें से एक इंस्पेक्टर साहब थे। तो हम्म। उन्होंने अपनी जो मोटरसाइकिल बाहर खड़ी कर दी। हम्म। अब वो जो इंस्पेक्टर साहब छापा मार के सबको पकड़ उकड़ के बाहर निकले, तो उनकी मोटरसाइकिल गायब। हम्म। अब दूसरे उन्होंने एफआईआर कर रही बकायदा। अब सीबीआई की टीम अपनी मोटरसाइकिल गायब होने की एफआईआर उस थाने में लिखवा रही है, और ये कोई उसकी एफआईआर लिखवा रही है कि इनको पकड़ा है। अब पता चला दूसरे दिन एक कहानी बताई गई, जो आज छपी भी अखबार में बाद में, कि वो एक कोई शराबी था, मॉडल साहब पे गया था, शराब वराब पिया, उतना हम्म। पी लिया कि जान ही नहीं पाया। वो मोटरसाइकिल उनकी स्टार्ट की हम्म। और घर चलाया। सुबह उसकी अंतरात्मा अचानक जागृत हुई। यानी अब भले लोग हैं अभी धरती पे, मानना पड़ेगा, जो लोग शराबियों को बुरा भला कहते हैं उनको ध्यान से सुने इस बात को, कि शराबियों के अंदर मानवता बची है। तो उसने सुबह ले जाकर उनकी अंतरात्मा जब जागृत हुई, तो उसने ले जाकर मोटरसाइकिल सुपुर्द कर दी। अब इसमें दो चीज मुझे नहीं समझ में आई। सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। सीबीआई की जांच का विषय है कि एक आदमी इतना नशे में धुत कि अपनी मोटरसाइकिल नहीं पहचान पाता है दूसरे की, और वो स्टार्ट चाबी कैसे लग गई उसकी उस मोटरसाइकिल में, और वो अपने घर तक पहुंच कैसे गया अगर इतने नशे में था बिना लड़े भिड़े। और दूसरा, उसकी अंतरात्मा कैसे जागृत हुई भैया, उसका फार्मूला बता दें। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, कम है, तो उनके अंदर इंसानियत आ जाए। आपको क्या लगता है इसमें खेल कहाँ है? पुलिस ने तो नहीं खेल किया, लोकल पुलिस ने। हो सकता है कि इसमें ऐसा संदेह महसूस किया जा सकता है कि ये जो मोटरसाइकिल का मामला है कि जो नशे में है वो अपने घर तक भी पहुंच गया, जी, स्टार्ट भी कर लिया और गलती कर दिया उसने, और फिर उसकी अंतरात्मा जागी और ला के पहुँचा गया जी, कि हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो, इससे पहले हम जा करके, जो जैसा खबर में बताया भी गया है कि उसको ये लगा कि हमारे खिलाफ केस नहीं होगा अगर हम यहाँ जाके लेकिन सर सरेंडर कर सवाल ये दिया। है कि उसको ये कैसे पता चला कि ये मोटरसाइकिल सीबीआई वालों की है? उस पर लिखा तो था नहीं, जैसे पुलिस वाले लिखे रहते हैं पुलिस, यूपी हाँ, पुलिस, नहीं, तो खबर सीबीआई में तो ये, नहीं लिखती है। हाँ, खबर में ये बताया गया कि उसने क्षेत्रीय पुलिस को हम्म, जाके सरेंडर किया कि सर गलती से हम ले गए थे, जिसकी हो उसको दे दीजिए, हम्म, जो हमने खबर में जी, पढ़ा है। खबर में ही। हाँ, लेकिन ये है कि ये तो अमूमन हो जाता है कि बहुत से लोग गलत बगैर नशे के भी अक्सर गलत लगाई किसी और की गाड़ी लेके चले गए, हो हम्म, जाता है। लेकिन यहाँ पर सीबीआई का मामला जो है बड़ा संदेहास्पद लगता है। हम्म। और वो नशे में उसने मोटरसाइकिल गलत पकड़ी और सकुशल घर भी चला गया, और सुबह अंतरात्मा भी जागृत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय जाके और कहा यह गया कि साहब वो चूंकि वो 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, पकड़े गए हैं इसमें हम्म, पेपर लीक मामले में, हम्म, कई रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स हैं जी। उसमें भाई, और रुपया बरामद हुआ है, रुपया कैश बरामद बरामद हुआ हुआ है, है। और शायद पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट का भी कोई है। हम्म।
तो अच्छा, इसीलिए सीबीआई ने लोकल पुलिस को भी नहीं इन्फॉर्म किया था, और बाइक से गए थे वो लोग, फोर व्हीलर से नहीं गए थे, वो हाँ मैरिज हॉल में जहाँ पे ये हाँ, साल जहाँ पे हो ये रहा चल था। रहा था, हाँ। अच्छा सर, एक बहुत दुखद घटना हुई है। वो घटना दुखद इसलिए कहा जाएगा कि हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो जी लंदन गए थे। जी। तो उनके ऊपर खालिस्तानियों ने हमला करने की कोशिश की, और मजे की बात यह है कि लंदन की पुलिस ने किसी गिरफ्तारी नहीं की। और हम विश्वगुरु हैं, हम यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, एक बार मीडिया में चला था। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि, और कोई आपत्ति भी बहुत खास नहीं दर्ज कराई गई। थोड़ा बहुत किया गया, अखबारों में है खैर कि आपत्ति दर्ज कराई, विरोध किया गया, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा लंदन पर? देखिए, भारत के खिलाफ जो आपने पिछले दिनों सुना था, कनाडा में एक मारा गया था हम्म। खालसा हम्म। आतंकवादी, हम्म। तो बड़ा बवाल हुआ था। हम्म। तो उस पर वहाँ के जस्टिन ट्रूडो ने ही भारत पर आरोप लगा दिया था कि घुस के तुमने मारा है। हाँ हाँ हाँ, ये लगा आपने था। सुना था? लगा था। सुरक्षा एजेंसियों पे, हमारे वो सुरक्षा खुफिया जी, एजेंसियों पे सवाल हाँ, उठे थे। सवाल उठे थे। उसके बाद वो अमेरिका में वो जो का पन्नू, हाँ उसके हाँ, लिए भी था कि उस उसको मारने, उसका उस मुकदमा चल रहा है, डोभाल साहब उसमें आरोपी हैं। हाँ हाँ। तो अब वो इस तरीके के वाक़यात जो है, ये फॉरेन कंट्रीज़ में बब्बर खालसा के लोग जो है एक्टिव हैं, और वहाँ पर उनको उसके लिए बाकायदा फंडिंग हो रही है, पैसा हो रहा है कि अच्छा सर, भारत। एक चीज हम नहीं समझ पाई, 2014 के बाद से अचानक कैसे बब्बर खालसा इतना एक्टिव हुआ? 2014 से पहले बहुत ज्यादा इसका नाम नहीं सुनाई पड़ता था, या ना, या हाँ विदेश में हाँ ऐसा हाँ। हमारे किसी नहीं नहीं प्रधानमंत्री के नहीं, वो साथ नहीं खत्म हुआ, हो ना गया था। अटल जी हो चाहे मनमोहन सिंह हो। पंजाब वाला जो था, जी। जब वो कांग्रेस के ही दौर हाँ, में भिंडरवाला के भिंडरा वाले जब लोग मारे वारे गए, तो उसके हाँ, बाद मामला ठंडा पड़ गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के हाँ, बाद। ब्लू स्टार के बाद सब खत्म हो गया था, हम्म। और लोग अपना जो है आम सामान्य जीवन जीने लगे थे। हम्म। और ये तो बीच में आपने सही कहा कि ये जब से ये 2014 के बाद से। 2014 के बाद से सब शुरू हुआ है, तो मैंने देखा कि साहब ये एकदम से खालिस्तान जिंदाबाद और हाँ, ये के तो नहीं नारे सुना था और हमने। नोट और ये और झंडा वो जी। सब चलने लगा। हम्म। लेकिन ये है दुखद। अब ये कि ब्रिटेन में हमारे विदेश मंत्री के साथ ये उनकी गाड़ी पर और खूब किसी बड़ा, गिरफ्तारी वहां और की इनकी पुलिस ने नहीं गिरफ्तारी किया। न होना बड़ा चिंताजनक है। और खाली पुलिस ने, वहां के मेट्रो पुलिस पुलिस ने क्या किया, उसको खाली प्रदर्शनकारियों को किनारे कर दिया, बात खत्म हो प्रदर्शन, गई। हाँ, वो उसको भगा दिया, वो चला गया, वो निकल गया वो आदमी। अब हमारे विदेश मंत्री को तत्काल वापस आ जाना चाहिए था। अब यही लचर नीत है, अब क्या कहा जाए, तुम सख्त विरोध करना चाहिए और था है कि इसको अरेस्ट विश्वगुरु, करो। अब काहे कि विश्वगुरु, अगर आप अपने मंत्री की इज्जत नहीं बचा पा रहे हो, आपके ऊपर 100% टैरिफ लग रहा है, और आपके मुंह पे अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, तो विश्वगुरु भैया की मदारी हो टुकटुकी वाली। उनकी अपनी नीति है। देखिए, बहरहाल उन्होंने शिकायत तो की होगी वहां पर। हाँ, दर्ज विरोध तो दर्ज कराया, वो तो खाना पूर्ति करनी है, हाँ लेकिन फजीयता हुई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल फजीहत तो हुई। अब नहीं, सारी दुनिया ने देखा है कि साहब इनके मिनिस्टर के ऊपर ये है, कूद पड़ा और हो। इससे उनका मनोबल उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। बढ़ेगा, और क्या, क्या हम कुछ भी कर सकते हैं। जी सर। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके जो सुझाव हो, कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। धन्यवाद।